भगवान की जय। महाभव राम कथा ये आराम कथा है। राम से आत्मा राम को ले जाने वाली कथा है। जीवन की व्यथा को मिटाने वाली सुंदर सी ये कथा है। आत्म कल्याण आत्म उत्थान की ये कथा है। वह नगर अयोध्या नगर, जिसे अपराजिता, अवध, कौशल आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इस अयोध्या, जो कि शाश्वत जन्मभूमि है तीर्थंकरों की, जहां हमारे तीर्थंकर भगवान का निरंतर अवतार होता है, निरंतर जन्म कल्याणक होता है, ऐसी अयोध्या नगरी में 20वें तीर्थंकर मुनीश्वरनाथ भगवान के शासन में, जो कि 20वें तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान सही प्रकार के कष्ट को मिटाने वाले हैं, सही प्रकार के दुख को मिटाने वाले हैं, ऐसे भगवान के जिस शासन में वह दिन आया जिस दिन माता अपराजिता अपने राजमहल में सो रही थी। अथा अपराजिता देवी सुखम सुप्तावरालये शयनीये महाकांते रत्नोद्योत सरस्थिते रजन्यः पश्चिमे यामे महापुरुष वेदिनः नितांतं परमां स्वप्नान् निरताहितशयः। उस माँ ने जब वह रात्रि में सो रही थी, तो रात्रि के पिछले प्रहर में उसने दिव्य भव्य 4 स्वप्न देखे। पहले स्वप्न में सफेद हाथी देखा, दूसरे स्वप्न में सिंह को देखा, तीसरे स्वप्न में सूर्य दिखलाई दिया और चौथे स्वप्न में चंद्रमा को देखा। ये रात्रि के पिछले प्रहर में, अर्थात जिस समय सूर्य का उदय होने वाला था, रात्रि की निशा होने वाली थी, ऐसी घड़ी में माता कौशल्या ने दिव्य भव्य 4 स्वप्न देखे। राजाओं ने कहा सुपने बताए राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। सबके मन में आनंद छाया, राम श्री राम बोलो जय जय श्री राम, राम श्री राम जय जय राम। वह दिव्य घड़ी थी, दिव्य बेला थी, जिस समय माता अपराजिता ने 4 स्वप्न को देखा और स्वप्न को देखने के पश्चात वह जाग उठी। मंगल शब्दों से जाग उठी। पहले की संस्कृति में प्रातः काल जब घर में श्रावक श्राविका उठते थे, तो उन्हें मंगल ध्वनि मिलती थी, मंगल निनाद मिलता था। तुरही के शब्द, नगाड़ों के शब्द, और राजमहल में तो बंदी जन सुंदर सुंदर गीत गाते थे, जो भगवान का स्तवन करते इस प्रकार का था। यह नहीं था कुत्तों की कर्कश ध्वनि, उस समय नहीं थी, बिल्ली की आवाज नहीं थी, बैलों की घंटी की आवाज लोग अपने घरों में आती थी, गाय की मधुर आवाज आती थी, मंगल ध्वनि के साथ में लोग उठते थे। माता अपराजिता मंगल ध्वनि के साथ मांगलिक नाद के साथ उठी। उसने उठ करके सर्वप्रथम 9 बार नमोकार मंत्र का जाप किया, कायोत्सर्ग किया। कायोत्सर्ग करने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उसने सिद्ध शिला की स्थापना की, अनंत सिद्धों को नमन और वंदन किया। अपने दोनों हाथ की 8 उंगलियों के 24 प्रभाव पर 24 तीर्थंकर भगवान का स्मरण किया, उनको स्थापना की। दोनों अंगूठे में माता जिनवाणी सरस्वती की अंग बाह्य प्रविष्टि की स्थापना की, और हथेलियों में आचार्य उपाध्याय सरसाधु प्रविष्टि की स्थापना की। हाथ की हथेली के 3 भाग में 3 लोक के
कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्त चित्तालयों की स्थापना की, उन्हें वंदन किया, आत्मावलोकन किया, सिद्धों को नमन किया कि मुझे भी सिद्ध बनना है, मुझे भी कल्याण करना है। और इस तरह से प्रातः क्रिया करके मंगल परिधान में, मंगल परिवेश में वह माता कौशल्या राजमहल में, राज दरबार में, महाराज दशरथ के दरबार में गई। और वहां जाकर के उसने महाराज दशरथ से कहा, हे महाराज, हे राजन, हे स्वामिन, मैंने आज रात्रि के पिछले प्रहर में दिव्य भव्य सपनों को देखा है। पहले सपन में सफेद हाथी, अत्यंत बलशाली हाथी, सफेद हाथी को देखा है। दूसरे सपन में दहाड़ता हुआ प्रसन्न मुद्रा में सिंह को देखा है। तीसरे सपन में सूर्य को देखा है। चौथे सपन में मुझे चंद्रमा दिखलाई दिया है। इन दिव्य सपनों का फल क्या है स्वामी, मुझे बताइए। महाराज दशरथ निमित्त ज्ञानी थे, कलाओं में प्रवीण थे, अनेक प्रकार कलाएं उनको आती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हे रानी, ये स्वप्न तुमने स्वस्थ अवस्था में देखे हैं, रात्रि के पिछले प्रहर में देखे हैं। ये अत्यंत शुभ सूचक स्वप्न है, अत्यंत मंगल स्वप्न है और शीघ्र फल देने वाले हैं। हे रानी, तुमने जो अपने स्वप्न में बलशाली सिंह हाथी को देखा है, इसका फल है कि तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा जीव आया है जो अत्यंत बलशाली, भद्र और दिव्य भव्य पुण्य आत्मा होगा। तुमने सिंह को देखा है, इसका अर्थ है कि तुमने ऐसे जीव को जन्म देने वाली हो जो अत्यंत पराक्रमी होगा, बलशाली होगा, अजय होगा। ये अपराजिता, हे कौशल्या, तुमने सूरज और चांद को देखा, इसका फल यह है कि तुम ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली हो जिसका युगों युगों तक नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम गौरव हमेशा बना रहेगा। हे रानी, तुमने आज ऐसे शुभ समाचार दिए हैं जिससे मेरा गौरव, प्रभुवंश का गौरव, इक्ष्वाकुवंश का गौरव युग युग तक पूरे संसार में गाया जाएगा। इस तरीके से देख करके तुमने मुझे आज धन्य कर दिया है। घर घर में अति आनंद छाए, राम श्री राम बोलो जय जय राम, राम श्री राम बोलो जय जय राम। ओ दशरथ राजा अति हर्षाए, मातु कौसल्या पुण्य कमाए, राम श्री राम बोलो जय जय राम, बोलो राम श्री राम बोलो जय जय राम। महान भवो, जिस समय माता अपराजिता ने राजा दशरथ से इन सपनों के फल को सुना, वह अत्यंत गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। वह अपने उदर पर हाथ लग कर स्पर्श करती है, क्योंकि राजा दशरथ कहते हैं कि हे रानी, तुमने ऐसे पुत्र को जन्म देने के संकेत दिए हैं जो उत्पन्न होकर के अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। ये सुनकर अपराजिता माता परम संतोष को प्राप्त हुई। उसने हाथ से उदर का स्पर्श किया तथा उसका मुख रूप कमल मंद मुस्कान से प्रसन्न चित्त हो गया। प्रशस्त भावना से जब राधिका ने पति के साथ जिन मंदिर में जाकर, जिन आयतन में जाकर भगवान की महापूजा की, उसकी हर दिन दिन पर दिन कांति बढ़ने लगी, उसका प्रताप बढ़ने लग गया, उसका तेज बढ़ने लग गया। इस तरह स्वप्न माता अपराजिता के समान सुमित्रा को भी आए, माता केकया को भी आए। वो किस प्रकार से आए, कैसे आए, आगे हमारे राष्ट्रसंत आचार्य गुणधनंदी जी, जो नवग्रह तीर्थ से अनेक प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य निरंतर करते रहते हैं, और उन्होंने भावना भाई कि युग चल रहा है, आज रामचंद्र जी की रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। उनकी बाल्यावस्था, उनकी युवावस्था, उनकी राज्य अवस्था का दिव्य रूप से वहां पर स्थापना हो रही है, सारा संसार पूज रहा है। तो हम भी जैन रामायण, श्री राम कथा, रामचंद्र कौन थे, किस प्रकार थे, क्या उनकी मर्यादाएं थी, कैसे पुरुषोत्तम थे, उनकी दिव्य कथा को आज आरंभ किया गया है।
ने शुरुआत की है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रपति बुढ़ानंदी जी, जो कि बहुत अच्छे संत हैं, सरल मना हैं और उद्धट विद्वान हैं, जिन्होंने अपने द्वारा अनेक जन कल्याणकारी महान कार्य किए हैं और कर रहे हैं, ऐसे राष्ट्रपति अध्यक्ष बुढ़ानंदी जी अगली बात को आरंभ करेंगे। राम नाम मंगलकारी, राम प्रभु दर्शन सुखकारी, राम सिया राम बोलो जय जय राम, बोलो राम सिया राम बोलो जय जय राम। ओम मोक्ष प्रभु वर जी अब पाए, राम सिया राम बोलो जय जय राम। गोपी गुण तुमको सुनाए, राम प्रभु का चरित बताए, राम श्री राम बोलो जय जय राम, राम सिया राम बोलो जय जय राम। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ समीर, आप सबके जीवन के अंदर राम एक आदर्श है।